कि लोग कहते हैं ना कि भाई जब कोई उम्रे से आता है तो वो जो है दुआएं करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं सुनता है। वो कैफियत अभी भी मुझ पे तारी है। मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हाथ उठाकर दुआ कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन इस वक्त वीज़ा के इंतज़ार में हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन तमाम लोगों के वीज़ा जो है ना जारी करवा दे। आप सबको अपने दर का दीदार नसीब फरमाए और आप लोगों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। ये मैं एक जज्बाती है, मतलब जज्बाती जुमले नहीं है, मेरे जज्बात साथ में, यकीन करें कि मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन सिर्फ मेरी दुआएं आप लोगों के लिए कि आप लोग किसी भी तरह आप सबके वीज़ा आ जाए और आप लोग भी जो है उम्रे पर पहुंच जाएं। क्योंकि जिस तरह से लोगों ने तैयारी की हुई होती है, लोगों ने बता दिया होता है अपने ऑफिस में अपने रिलेटिव्स को कि हमें फला डेट को उम्रे पर जाना है, और जब वीज़ा नहीं आता ना क्या गुजरती किस तकलीफ से गुजरते लोग, मैं इस तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। क्योंकि मेरा वीज़ा भी जो है वो एक दिन लेट आया था, तो किस तरह से मैं परेशान था, मैंने अपने आप को किस तरह से रोका था, अपने ज़ब्त को मैंने टूटने नहीं दिया था। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन या न्यूज़ नहीं है, बल्कि इसमें मेरे जज्बात, मेरे एहसासात शामिल हैं उन तमाम भाइयों दोस्तों बहनों के लिए कि जिन्होंने उम्रे की मुकम्मल तैयारी कर ली है, जिन्होंने टिकट परचेज़ कर लिए हैं, जिन्होंने उम्रे का मुकम्मल सामान परचेज़ कर लिया है और सिर्फ वीज़ा के इंतज़ार में बैठे हैं कि उनका वीज़ा आ जाए और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला के घर पहुँचे, अल्लाह ताला अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। उन लोगों के वीज़ा क्यों नहीं आ सके हैं और किन लोगों के वीज़ा अभी भी आ सकते हैं, यहाँ पर अभी भी आप लोगों के लिए एक चांस है कि अभी भी आप लोगों के वीज़ा आ सकते हैं। किन लोगों के वीज़ा आ सकते हैं और किन लोगों के वीज़ा नहीं आएंगे, ये मैं अभी डिटेल से आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ी एक अंदर से अजीब सी फीलिंग हो रही है, समझ लें कि एक दुख है आप लोगों के साथ कि मैं कभी नहीं चाहता कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं जिससे सुनने के बाद आप लोगों में थोड़ा सा कोई दुख का रुझान हो, कोई सदमा हो या इस तरह से आप लोग डिसहार्ट हो। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि ऐसी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जिसमें आप लोग इनकरेज होते रहें और साथ में जो है आप लोग अपने आप को डिमोटिवेट ना हो किसी भी तरह। तो अब अगर आज की वीडियो में कोई ऐसी बात आप लोगों को सुनने को मिले तो उसके लिए मैं पहले ही माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ वही तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो कि सही है। अभी तक तमाम सही इन्फॉर्मेशन शेयर करते चला आया हूँ, तो आज भी मैं ऐसे ही बात करूँगा। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अभी ज़्यादा दूर नहीं जाए, कल ही की बात है, मैंने अपने इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी कि सऊदीया ने उम्रा के वीज़ा में बहुत आसानी कर दी है, और जो मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया मैंने वो तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि क्या क्या हो सकता है, हम कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, हम किससे मिल सकते हैं, ज़ियारतों पर कैसे जा सकते हैं, और हम किस तरह अपने तमाम काम कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें अभी भी मौजूद हैं सऊदीया में, आप इसी तरह आसानी से घूम फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं। अब ये देखें कि अभी रातों रात एक डिसीजन लिया गया है, कल एक फ़ैसला लिया गया और सऊदी हज व उम्रा की तरफ से तमाम आईडीज़ को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन 100% आईडीज़ को अभी भी ब्लॉक नहीं किया गया है। तकरीबन 90% उन आईडीज़ को ब्लॉक किया गया है जो कि वर्चुअल होते हैं। अब वर्चुअल आईडीज़ क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए, वर्चुअल जो होती है वो फ्री की चीज़ें होती है, आपने देखा होगा कि वर्चुअल क्या है वो फर्जी होती हैं, लेकिन एक जो ऑथेंटिक होती है ना आईडी, अगर आप वो परचेस करने जाते हैं तो उसमें आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमारे जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं वो वर्चुअल आईडी को प्रीफर करते चले आए हैं, और इसी वर्चुअल आईडी की वजह से पिछले साल भी रमज़ान में बहुत सारे लोग जो है उम्रा की सादत से महरूम रह गए थे, क्योंकि उन्होंने इसी तरह आईडी बंद कर दी थी। लोगों की तैयारियां मुकम्मल थी, लोग नहीं जा सके थे, और मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ कि लोगों ने उम्रा की तैयारी की और उम्रे पर नहीं जा सके इन्हीं आईडीज़ के बंद होने की वजह से। एक बार फिर से यही तारीख दोहराई गई है, लेकिन इस मरतबा इन्होंने उसका ऑल्टरनेट दे दिया है। देखिए, जितनी भी वर्चुअल आईडीज़ थी वो बंद कर दी हैं, अभी भी 10% जो ऑथेंटिक यूज़र्स हैं उसके वो अभी भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनके वीज़ा आ रहे हैं। किन लोगों का वीज़ा अभी भी आ सकता है, मैं आप लोगों को एक बात 100% श्योर कर रहा हूँ कि उन तमाम लोगों के वीज़ा अभी भी आएंगे जिनके वीज़ा कल रात से पहले अप्लाई हो चुके हैं, जिनके ट्रैवल एजेंट्स ने उनके वीज़ा को अप्लाई कर दिया है, वो तमाम प्रोसेस में है। उन तमाम वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, वो लेने के बाद उन्होंने वहाँ पर एक कट लगा दिया, ब्रेक कर दिया उसे, और ब्रेक करने के बाद ये कह दिया है कि अब सिर्फ जो ऑथेंटिक हमारे यूज़र्स हैं वही वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे, या फिर अगर कोई जो इंडिविजुअल करना चाहे, अपने ग्रुप के साथ करना चाहे, किसी तरह भी करना चाहे, वो नुसुक का जो उनका प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू अप्लाई करेंगे।
लेकिन अभी लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर हम नुसुक के ऊपर जाते हैं तो नुसुक पे जाने के बाद हमसे जब वो रजिस्ट्रेशन मांगता है तो वहाँ पर पासपोर्ट नंबर चाहिए, वीज़ा नंबर चाहिए, तो हम वीज़ा ही नहीं है तो हम उस पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं इसके बारे में भी सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, देखता हूँ कि उसका क्या पॉसिबल वे हो सकता है। आप लोगों को वे फॉरवर्ड बताऊंगा कि आप लोग जो है किस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों की नुसुक की आईडी अभी नहीं भी बनी है, क्योंकि नुसुक की आईडी बनेगी उसी वक्त जब आपके पास पासपोर्ट और वीज़ा दोनों नंबर मौजूद होंगे। तो देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इन लोगों के वीज़ा आ सकते हैं, और जितने भी लोग इंतज़ार में हैं आप यकीन करें कि मैं इस कर्ब से गुजर चुका हूँ, और मैं मतलब एक बड़े दुखी दिल के साथ आप लोगों को कह रहा हूँ कि मेरी दुआ है आप तमाम लोगों के लिए। मैं यही कहूँगा कि लोग कहते हैं ना कि भाई जब कोई उम्रे से आता है तो वो जो है दुआएं करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं सुनता है, वो कैफियत अभी भी मुझ पे तारी है। मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हाथ उठाकर दुआ कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन इस वक्त वीज़ा के इंतज़ार में हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन तमाम लोगों के वीज़ा जो है ना जारी करवा दे, आप सबको अपने दर का दीदार नसीब फरमाए, और आप लोगों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। ये मैं एक जज्बाती है, मतलब जज्बाती जुमले नहीं है, मेरे जज्बात साथ में, यकीन करें कि मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन सिर्फ मेरी दुआएं आप लोगों के लिए कि आप लोग किसी भी तरह आप सबके वीज़ा आ जाएं और आप लोग भी जो है उम्रे पर पहुंच जाएं। क्योंकि जिस तरह से लोगों ने तैयारी की हुई होती है, लोगों ने बता दिया होता है अपने ऑफिस में अपने रिलेटिव्स को कि हमें फला डेट को उम्रे पर जाना है, और जब वीज़ा नहीं आता ना क्या गुजरती किस तकलीफ से गुजरते लोग, मैं इस तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। क्योंकि मेरा वीज़ा भी जो है वो एक दिन लेट आया था, तो किस तरह से मैं परेशान था, मैंने अपने आप को किस तरह से रोका था, अपने ज़ब्त को मैंने टूटने नहीं दिया था। तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। जिनके ट्रैवल एजेंट्स ने वीज़ा अप्लाई कर दिया 100% उनके वीज़ा आएंगे, और वो जो है ग्रेजुअली अभी आ भी रहे हैं। लेकिन जिनके ट्रैवल एजेंट्स ने अभी तक रोक कर रखा था उनके वीज़ा अब नहीं आएंगे। आप लोगों ने अपने ट्रैवल एजेंट को पकड़ना, उससे जाकर पूछना है कि आपने जब हमसे पैसे ले लिए, सब कुछ कर लिया, आपने टिकट खरीद लिया, तो हमारा वीज़ा आखिर दिन तक आपने अप्लाई क्यों नहीं किया, और अगर अप्लाई किया तो उसके ट्रैकिंग का नंबर ले लें। आपका वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन कीजिए कि ज़रूर आएगा। मेरे किसी यूज़र ने चैनल के ऊपर लिखा है कि उनका वीज़ा आज आ गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनका वीज़ा आज आ सकता है तो बाकी लोगों के भी वीज़े आ सकते हैं। और सऊदीया ने यही कहा है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है हम उन तमाम वीज़ा को प्रोसेस करेंगे, और इसके बाद से अब नुसुक के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाएगा। जो एंड करने से पहले मैं आप तमाम लोगों के लिए फिर से दुआ गो हाथ उठाकर दुआ कर रहा हूँ। मेरे हाथ उठे हुए इस वक्त दुआ के लिए, आप लोग भी दुआ कीजिए अपने लिए। जिनके वीज़ा आ चुके हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और शुक्र अदा करने के साथ साथ उन तमाम दोस्तों भाइयों बहनों के लिए, सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलें भी आसान करे, उन सब का भी वीज़ा आए। मेरी दिली दुआ है आप सब के लिए, तमाम भाइयों बहनों के लिए, अल्लाह ताला आप सबको अपने दर की हाजिर नसीब फरमाए। आप यकीन कीजिए जब आप वहाँ पे जाएंगे ना, आप मुझे भी दुआएं दे रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ हाथ उठाकर, अल्लाह ताला मेरी भी दुआ कबूल करे, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबके काम में आसानी फरमाए। सब आमीन कहें, आमीन लिखें, दिली तौर पे कहें, कमेंट्स में लिखना चाहें कमेंट्स में लिखें, जैसे आपको समझ में आ रहा है। आप एक दूसरे को दुआएं दीजिए प्लीज़, ये दुआओं का वक्त है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से सब कुछ कर सकता है। आजमाइश की घड़ी है, इस आजमाइश की घड़ी में जो है ना थोड़ा सा हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए कोशिशें करनी चाहिए, और कोशिश हम सिर्फ दुआ के ज़रिए ही कर सकते हैं। बाकी सबको जो है ना पाकिस्तान की गर्दन बहुत पतली नज़र आती है किसी भी पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। पता नहीं किन लोगों की वजह से हमारे ऊपर इस तरह की चीज़ें मुसल्लत होती रहती हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत का रास्ता दिखाए, मेरी दुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मजीद वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा कि नुसुक से हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा वीज़ा अभी नहीं भी आया है तो हम किस तरह पोर्टल यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझे खुद एक्सप्लोर करने दीजिए, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।